बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तो अटक जेल से मुतल्लिक बड़ी अहम ख़बर है जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ ने क्या फ़ैसला किया है और पिंडी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या सोच विचार कर रहा है। तो ये दो हमारी बड़ी ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी ज़ाहिर सी बात है कि आपकी खिदमत में पेश करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल FIA की जानिब से इंतज़ार पंजोता साहब को बुलाया गया और जो मामला था जज हुमायूं दिलावर साहब की फ़ेसबुक पोस्ट का, उस पर 8 घंटे तक जो है वो इंतज़ार पंजोता साहब से तफ्तीश की गई, सवालात किए गए। इंतज़ार पंजोता साहब का मौक़िफ़ ये है कि उनको हब्से बिजा में रखा गया। आज इस बात की जो कंप्लेंट है खान साहब की लीगल टीम के जो सीनियर वकला हैं, जिसमें शेर अफजल मरवज साहब हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से भी की है और जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ारी नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी से भी इस बात की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने तो इस मामले पर कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने खान साहब के वकला को अपने चैम्बर में आने की दावत ज़रूर दी थी। अब नाज़रीन, यह हुआ है कि ये जो वकला को बुलाया गया है जज साहब की फ़ेसबुक पोस्ट के हवाले से, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार ने एक अलामिया जारी किया है। इस्लामिया में एक तो ये कहा गया है कि जो ख्वाजा हारिस को बुलाया गया है FI की जानिब से इन सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से, तो इसकी मज़म्मत की गई है और ये कहा गया है कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं प्रोफेशनल लॉयर हैं और उनको जिस तरीके से नोटिस करके इस मामले पर बुलाया गया है, इसकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो मज़म्मत करती है। बिल्कुल बात दुरुस्त है, ख्वाजा हारिस साहब माजी में नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, मरीम नवाज़ के वकील रहे हैं, प्रोफेशनल वकील हैं। माजी में अगर शरीफ ख़ानदान के वकील थे, आज ख्वाजा हारिस साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील हैं। फ़ीस लेके अपनी जो लीगल जो खिदमात हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो अपने क्लाइंट को मुहैया करते हैं। इसी तरीके से सलमान अकरम राजा साहब माजी में हुसैन नवाज़ के, मरीम नवाज़ के वकील थे, अब वो इस केस में तोशाखाना केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के वकील हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामिया जारी किया है, इसमें नईम हैदर पंजोथा और शेर अफजल मरवज साहब का भी नाम है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एक जो फैक्ट है वो आपके सामने रखूँगा कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनसे मुतल्लिक तो सुप्रीम कोर्ट बार का ये एलामिया समझ में आता है, लेकिन वो वकला जो किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर चुके हों, जो सियासी जमात की कोर कमेटी के रुकन हों, क्या उनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार को, जो कि गैर सियासी फोरम है, गैर सियासी बॉडी है, उसको इस तरीके का एलामिया जो है वो जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप देखने वाले मुझे इस हवाले से मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये एलामिया तो जारी किया है सुप्रीम कोर्ट बार ने, इस पर FIA की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है, या जो ख्वाजा हारिस साहब को नोटिस किया गया, आज तो ख्वाजा हारिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, क्या वो नोटिस विदड्रॉ किया जाता है? और सबसे अहम बात है कि आमिर फ़ारूक साहब के साथ खान साहब के वकला की कब मुलाकात होती है? अगली खबर भी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा उनके खिलाफ है, नैब तहकीकात कर रहा है, तोशाखाना के मुकदमे भी की नैब तहकीकात कर रहा है। लेकिन आज दूसरी जानब जो मामला है वो अलकादर ट्रस्ट की रिन्यूअल का भी है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन का भी है। 1982 के कानून के तहत पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी खान साहब ने अपने दौर में, और फिर नया जो कानून था सन 2020 का, वो 2022 का, उसके तहत इस कादर ट्रस्ट की अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होना है। तो खान साहब ने, बुशरा बीबी साहबा ने और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलकादर ट्रस्ट के, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। आज दूसरी इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 2 हफ्तों में काबीना डिवीजन से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से और जो डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड जो इंडस्ट्री है, उनसे जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा तीसरी खबर भी खान साहब के जो है वो जो एक दरख्वास्त दायर की गई उनके लीगल टीम की जानिब से कि खान साहब को फौरी तौर पर अटक जेल से जो है वो अडयाला में मुंतकिल किया जाए। ये गैर कानूनी तौर पर खान साहब को जो है वो अटक जेल में रखा गया है। तो इस पर आज जज साहब ने ये तो रिपोर्ट तलब कर ली थी, जवाब तलब कर लिया था आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि अडयाला की बजाय इमरान खान साहब को अटक जेल में रखने का हुक्म किसने दिया और क्यों दिया, इस हवाले से जवाब मांगा है। अब नाज़रीन यह हुआ है कि उसी पटिशन के अंदर यह भी दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल में A क्लास दी जाए, तमाम तर सहूलियात दी जाएँ। तो इस पर जो आमिर फ़ारूक साहब का तहरीरी ऑर्डर आया है
उसमें यह कहा गया है कि कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका राइट्स बनता है, जो प्रिविलेज या फैसिलिटीज़ बनती हैं, वो उनको जो है वो फराहम की जाएँ। तो देखते हैं क्या सहूलियत फराहम की जाती हैं। खान साहब सेटिस्फाइड होते हैं, खान साहब के वकला सेटिस्फाइड होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो अपील के ऊपर समाअत की है इमरान खान साहब की, तोशा खाना में कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे का जो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है, और जो सस्पेंशन की दरख्वास्त थी जिस पर आज नोटिस किया गया है, उसे अब इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उनके मुताबिक ये अगले हफ्ते खान साहब की जो सस्पेंशन की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है, मुतफ़रिक दरख्वास्त है, ये अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। अब आ जाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। आज नाज़रीन सारा दिन यही खबरें चलती रहीं, कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी इसी किस्म की खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज के साथ। राजा रियाज साहब का स्टेटमेंट आया कि मैंने 3 नाम फाइनल कर रही हैं, और क्योंकि मुल्क को माशी हालात का सामना है, बहरान का सामना है, तो उनका ये कहना था कि मैंने ब्यूरोक्रेट और मईशत दानों के जो है वो नाम फाइनलाइज़ किए हैं। आज भी मुलाकात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत होगी, मुलाकात होगी, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। और अब ये जो मुलाकात का मामला है, जो कि एक आइनी रिक्वायरमेंट है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो वज़ीर आज़म हैं वो अपोजिशन लीडर के साथ अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे। स्पीड में इसी तरह होता है कि लफ्ज़ खाना शुरू कर देता हूँ, ये एक आदमी कहने के एक नेचुरल फॉल्ट कह सकते हैं। तो आज भी मुलाकात नहीं हुई, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब कल मेरी अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात होगी। अब आज जो सारे दिन नाज़रीन नाम चलता रहा वो चलता रहा जो साबिक हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, अपना सेक्रेटरी ख़ारजा हैं जलील अब्बास जिलानी साहब का, उससे मुतल्लिक मैंने पिंडी से कुछ सोर्सों से बात करने की कोशिश की, राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें भी ये लगता है कि अब तक जो आज चीज़ें सामने आ रही हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो फेवरेट में शुमार किए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नाम दिए, एक जलील अब्बास जिलानी साहब का दिया और दूसरा मुसद्दक जिलानी साहब का दिया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का दिया, जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं। तो मैंने फिर जब मैंने पिंडी के साथ रब्ता किया कुछ सोर्सेज के साथ, मैंने सवाल ये पूछा कि फिर जो फवाद हसन फवाद साहब हैं और जो हफीज़ शेख साहब हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो कहा गया कि फवाद हसन फवाद भी जो है वो हैवी वेट कैंडिडेट हैं, और जो हफीज़ शेख साहब हैं वो भी अभी तक दौड़ में मौजूद हैं, वो भी अभी कंसिडरेशन में मौजूद हैं। लेकिन साथ में उन्होंने कहा, जो पिंडी से हमें पता चला, उन्होंने कहा कि हम भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये प्रोसेस जो होना है वज़ीर आज़म ने और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करके एक नाम फाइनल करना है, तो मुझे कहा गया कि असल जो फ़ैसला है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा वो लंदन के वाले बाबे ने करना है। लंदन वाले बाबे का मतलब नाज़रीन नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अल्टीमेटली, यानी ये क्या सराहियाँ शहर इक़्तिदार में भी की जा रही हैं कि जो नाम लंदन से आएगा वही निगरान वज़ीर आज़म होगा। वैसे 2 नाम पहले भी चले थे कि नवाज शरीफ ने दिए हैं, एक फवाद हसन फवाद का और दूसरा मुस्तफ़ा रमदे साहब के जो वालिद हैं खलील रमदे साहब। तो खलील रमदे साहब से मुतल्लिक जो हमने कुछ पता चलाया तो वो इतने सेहतमंद नहीं, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उन्हें सेहतियाब करे। तो कहा गया कि वो इस पोजीशन में नहीं कि ये ओहदा संभाल सकें, लेकिन ये कहा गया कि फवाद हसन फवाद जो हैं उस पर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से नाम है कि ये भी एक हैवी वेट जो है वो कैंडिडेट अभी तक जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़िम वैसे कल तक ये मामला सारा जो है वो तय हो जाएगा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, और कल कौमी असम्बली की तहलील की जो समरी है उसको भी जो है भिजवा दिया जाएगा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को। इसके अलावा नाज़िम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी साहब, जिन्हें रात गए ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन रिहाई के बाद उन्हें दोबारा इस्लामाबाद में जो MPO है, जो कानून है इस्लामाबाद के हद तक, कानून तो पूरे मुल्क में है MPO का, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने MPO के तहत जो शहरियार अफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में इस केस की समाअत हुई और जज साहब ने बुलाया मुतलका हुकाम को, तो उन्होंने कहा कि हमने तो रिहा कर दिया था आपके हुक्म के मुताबिक, लेकिन फिर MPO का ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से आया, तो फिर हमें दोबारा से शहरियार अफरीदी साहब को गिरफ्तार करना पड़ा, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये मामला क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया का है, हमारे जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, तो हम ये दरख्वास्त निपटा रहे हैं और जो मुतासरा फ़रीक हैं वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक कोई 1,500 मुतासरा लोग हैं, उनसे मुतल्लिक हमारे दोस्त हैं अपने उबैद अब्बासी साहब बार बार कहते हैं कि ख़बर चला दें, मुस्तक लोग हैं,
जिनके साथ ज़्यादती होने जा रही है कि 1,500 ऐसे सिविल एविएशन के मुलाजमीन, उबैद अब्बासी साहब वकील हैं, तो 1,500 सिविल एविएशन के मुलाजमीन जिनकी पेंशन और जिन्हें पेंशन और मराज से महरूम रखा गया था, इस हवाले से एक अबूरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी भी किया था। उस अबूरी हुक्मनामे को जो पेंशनर हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इससे हमारे बुनियादी हकूक़ जो कि पेंशन और मराज से मुतल्लिक़ हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो अबूरी हुक्मनामा है इसको सेटिस्फाइड किया जाए। तो अपने उबैद अब्बासी साहब, आप ज़रूर सुन रहे होंगे, आपकी ये जो खबर थी इसको हमने जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचा दिया। अब आ जाते हैं कि अडयाला जेल में नारे क्या लगे हैं। नाजरीन, इस खबर की डिटेल में जाने से पहले नारे लगे भी हैं नहीं लगे ये भी आपको बताते हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है, हम दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि खान साहब जेल में परेशान हैं, और इस हद तक परेशान है कि खान साहब को रात को नींद नहीं आ रही, खान साहब सो नहीं पा रहे। और ये मंसूर अली खान साहब ने भी बात की और मेरा भी इस बात पे इत्तफाक है कि जेल में ज़री सी बात है कि जेल जेल है और आज़ादी आज़ादी है। लिबर्टी का कैद के साथ कभी कोई मवाजना या तकाबली जायज़ा नहीं हो सकता। तो खान साहब को नींद नहीं आ रही, तो दावा यह है ज़राए का कि खान साहब ने अब स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दी हैं, यानी नींद की गोलियां मांगना शुरू कर दी हैं और लेना शुरू कर दी हैं, ताकि वो आराम से रात की जो नींद है उसका मज़ा ले सकें। एक तो नाज़रीन ज़राए ने ये दावा किया है। दूसरा, जो कुछ साफ़ियों की जानिब से ये कहा गया कि खान साहब जब जेल पहुँचे, जब उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार करके पहुँचाया गया अटक जेल में, तो जो बैरक से खान साहब को गुजारा जा रहा था, वहाँ पे जब देखा कि खान साहब को गिरफ़्तार करके पुलिस लाई है, तो वहाँ पे जिंदाबाद इमरान खान के नारे लग गए, यानी इमरान खान के तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगे। तो मैंने आज कुछ सोर्सेज से जानने की कोशिश की, तो वैसे ये भी आपको बता दें कि ये जो सारा चला, ये जो एक बयानिया बनाया गया खान साहब की आमद के ऊपर जिंदाबाद के नारे लगे, ये PTI के सोशल मीडिया टीम की जानिब से इस तरह की चीज़ें जो है वो दी गई, इनको प्लग किया गया, इसको फील्ड किया गया, इसको आप यूँ कह लें कि स्पून फीडिंग जो खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इस तरह की चीज़ें की गई और सोशल मीडिया पे चलाई भी गई। तो फिर इसके बाद हमने कुछ नून लीग के लोगों से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो नून लीग के लोगों ने इस मामले को ये रंग देना शुरू किया। ये मैं नून लीग का मौके बता रहा हूँ, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कारकुनान हैं, सपोर्टर हैं, कुछ के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि खान साहब के आने के ऊपर जो है वो नारे ये नहीं लगे कि जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद, बल्कि नारे ये लगे कि देखो देखो वो घड़ी चोर आ गया, वो घड़ी चोर आ गया, वो देखो वो घड़ी चोर आ गया। तो इस किस्म के नारे लगे। ये अब नून लीग जो है इस किस्म की बातें कर रही है। लेकिन मैंने जो अपने सोर्सेज से रब्ता किया, तो उसने कैटेगोरिकली दोनों बातों से डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ना खान साहब के आने के ऊपर जिंदाबाद के नारे लगे हैं और ना खान साहब के आने के ऊपर इस किस्म के नारे लगे हैं कि वो देखो जी घड़ी चोर आ गया, घड़ी चोर आ गया। तो ऐसे नारे भी नहीं लगे। अलबत्ता ज़राए ने ये ज़रूर कन्फर्म किया है, बावसूख ज़राए ने, कि खान साहब की जो बैरक है, जो सेल है, वो आम कैदियों की बैरक और सेल से जो है वो काफ़ी दूर है। बल्कि यहाँ तक ज़राए ने बताया कि जेल के बहुत सारे ऐसे एहलकार हैं, स्टाफ है जो जेल का, उसे भी नहीं मालूम कि खान साहब को जेल में किस बैरक में रखा गया, किस सेल में रखा गया है। और ज़राए ने दावा किया है कि जब राउंड लगता है, जो एक तरीक़ाकार है जेल के रूल्स के मुताबिक, इंस्पेक्टर हो या DSP हो, वो जब खान साहब के सेल की गश्त के लिए, राउंड के लिए जाता है, तो उसके साथ कुछ दीगर एहलकार भी होते हैं। तो उनका ये कहना है कि खान साहब बिल्कुल अलग हैं, उनकी बैरक बिल्कुल अलग है। बहुत सारे ऐसे स्टाफ के लोग हैं, जेल के अमले के लोग हैं, जिनको नहीं मालूम कि खान साहब किस सेल में हैं। तो फिर जो कैदी हैं, जिसके बारे में कहा गया कि नारे लगे खान साहब जिंदाबाद के, या खान साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे कि घड़ी चोर आ गया, ये तमाम ऐसी जो है वो अफवाहें हैं, जो ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम है कि जिससे हर बंदा जो है अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है, अपना बयानिया तराशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे ज़रा बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये आपके साथ ख़बर शेयर करना थी कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह का बयानिया बना के या झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। आज देखें ना, कुछ मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने कहा कि देखें खान साहब को रिलीफ मिल गया, खान साहब की रिहाई का जो है वो रास्ता बन गया, रास्ता निकल आया। तो ये इस तरह की चीज़ें जब चलाते हैं, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि खान साहब अगर इस केस से रिहा भी हुए, ये जो तोशाखाना वाला केस है, किसी और केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। हो सकता है वो गिरफ्तारी डल भी चुकी हो। अब खान साहब का महीनों जेल से बाहर आना फ़िलहाल तो जो मुस्तकबिल करीब है वो नज़र नहीं आ रहा।
तो हम इसलिए आपको बताते हैं कि ऐसे लोगों से होशियार रहें जो सिर्फ झूठ बेच के व्यूज़ लेना चाहते हैं, और हमारा काम सिर्फ आपको हक और सच बताना है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।